कटहल की सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। बिना ज़्यादा मेहनत के एक बर्तन में हम इसे बनाएंगे, यानी कि ये वन पॉट रेसिपी है। बिल्कुल हलवाई वाली यानी शादियों में बनने वाली सब्ज़ी आज हम घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नमस्कार, वाहजी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़िया सी कटहल की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए हमने ये कटहल लिया है। ये आधा किलो हमने कटहल लिया है, जिसे हमने कटा हुआ ही बाज़ार से लिया है। आप चाहें तो साबुत कटहल लेकर भी उसे काट सकते हैं, लेकिन इसे काटना थोड़ा मुश्किल होता है, ये हाथ में चिपक जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आपको कटा हुआ ही कटहल मिल जाए तो अच्छा है। तो इसे हमने 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है और इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और थोड़ा सा सुखा भी लिया है ताकि इसमें ज़्यादा पानी ना रहे। तो अब हम इसके मसाले भी देख लेते हैं। इसके मसालों के लिए हमने लिया है 4 प्याज हैं, थोड़े 2 छोटे हैं, 2 बड़े हैं, 2 टमाटर हमने लिए हैं। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बना लिया है और ये 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी ली है। ये थोड़े से साबुत मसाले हैं, 2 तेज़पत्ता है, 2 लाल मिर्च है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और थोड़े से हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्याज और टमाटर है उनको हम छोटे पीसेस में काट लेंगे। लेकिन इनको काटने से पहले हम सब इसको जो हमारे पास कटहल है उसे हम फ्राई करने के लिए रख देंगे ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो इसमें हम तेल डालेंगे। आज हम कुकर में ही बनाने वाले हैं। तो कुकर में हम एक बड़ा, ये देखो, चम्मच हमने तेल डाल दिया है। सरसों के तेल हम इसको बना रहे हैं। तो जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए अच्छे से, तो हम इसमें कटहल डाल देंगे। अब हम फ्लेम को लो या मीडियम रख देंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो हमारे कुकर में काफ़ी जगह है, तो हम बाकी बचा हुआ कटहल भी इसमें डाल देंगे, यानी कि सारा कटहल हमारा एक बार में ही फ्राई हो जाएगा। तो हमें लगातार ऐसे हिलाते हुए, ऊपर नीचे करते हुए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं तो ये एक साइड से अच्छे से पक जाएगा और बाकी थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। तो इसे पकने में करीब 2 से 3 मिनट अच्छे से लग जाते हैं। तो हमने इसे बढ़िया से फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं इसे फ्राई करते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर कितना बढ़िया से, देखिए, ब्राउन कलर हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके तेल से बाहर निकाल लेंगे, यानी कि हमारा कटहल जो है बढ़िया से फ्राई हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर हमारे कटहल में आया और कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। तो और हमने प्याज और टमाटर को भी अच्छे से काट लिया है। तो प्याज को हमने थोड़े बड़े टुकड़ों में ही काटा है। तो अब इसी कुकर में हम थोड़ा सा सरसों का तेल और डाल लेंगे। सरसों के तेल में कटहल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो जैसे ही तेल हमारा थोड़ा गर्म हो जाए अच्छे से, तो हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और इसके साथ ही हमने जो साबुत मसाले लिए थे वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे। अब हमने इन मसालों को ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इस जब तक ये चटकने लग जाए उतना ही इसको भूनना है। हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। तो मसाले हमारे चटकने शुरू हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अभी हमने टमाटर नहीं डालना है, बस प्याज को ही पहले हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक ये बढ़िया से सॉफ्ट ना हो जाए, यानी इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। 1 से 2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है लो फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। चलिए डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें और इसको भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। कई लोगों को प्याज और अदरक का जो पेस्ट है उसके साथ जो है लहसुन अच्छा नहीं लगता, तो जब तक इसको भून लेना है कि इनका सबका कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए। बहुत ही बढ़िया खुशबू अदरक और लहसुन की भुनने की आ रही है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर और इसको भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से मिक्स करना है। अब टमाटर डाला है तो नमक तो ज़रूर डालेंगे। तो चलिए अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से जो टमाटर है वो बढ़िया से गल जाता है अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको गलने में। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढक्कन लगाकर पकाना है। तो हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता।
तो इसको ढक्कन लगा देते हैं और इसे 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। तो करीब 2 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से हम मैश करते जाएंगे इसी तरह से। आज हम बहुत ही आसान तरीके से कटहल की सब्ज़ी बना रहे हैं। मसाले को ना तो हमने ग्राइंड किया है और ना ही हमने इसे कद्दूकस किया है। साबुत मसालों से ही आज हम ग्रेवी बनाने वाले हैं। तो अच्छे से इनको मैश करते हुए हम फिर से भून लेंगे। तो चलिए इसमें थोड़े से हम साबुत मसाले बाकी जो बचे हैं हमारे वो भी डाल लेते हैं। ये हमारा 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे हमारी सब्ज़ी में कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो आप देख सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च डालने से हमारे मसाले में कितना बढ़िया कलर आया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मेथी पाउडर। आपके पास हो तो आप डालें, नहीं हो तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे मसाले को और इसे हमने अच्छे से भून लेना है ताकि हमारे बाकी मसालों का भी कच्चापन दूर हो जाए। तो ढक्कन लगा देते हैं और 1 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। फ्लेम को लो ही रखना है। अभी 1 मिनट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाले के ऊपर हमारे तेल अच्छे से आ गया है, यानी कि हमारा मसाला जो है बढ़िया से पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने कटहल फ्राई करके रखा था, उसे डाल देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब सारा मसाला हम अच्छे से कटहल में मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मसाला जो इसमें बच गया था वो भी हम डाल देते हैं। तो ये कसूरी मेथी हमने 1 चम्मच लिया है, भी डाल देंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला और इसमें हमने आधा चम्मच नमक डालना है। आधा चम्मच नमक हम पहले डाल चुके हैं, तो नमक देख के ही डालें। एक बार चेक कर लें, अगर नमक कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अब सारे मसालों को हमने अच्छे से कटहल में मिक्स करना है और इसको तब तक हमने भूनना है करीब 2 मिनट, जब तक सारे मसाले बढ़िया से कटहल में अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो जाते। तो इसमें भी हमने फ्लेम को लो ही रखना है क्योंकि अभी हमारे इसमें थोड़ा पानी नहीं है, तो इस हमारा मसाला जो है वो नीचे लग सकता है। तो लो फ्लेम पे इसको हमने मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं सारे मसाले बढ़िया से कटहल में अच्छे से जो चिपक गए हैं। आप देख रहे हैं कितने बढ़िया से सारे कोट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो हम 1 बड़ा कप इसमें पानी डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। आप चावल से खा रहे हैं, रोटी से खा रहे हैं, उस हिसाब से अपने पानी को आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें ढक्कन लगाएंगे। तो चलिए कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और 1 सीटी लगाने तक हम इसको पकाएंगे। हम बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। 1 सीटी लग चुकी है और इसको हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। हमने इसका हलवा नहीं बनाना है, बस इसको इतना ही पकाना है कि अच्छे से ये पक जाए। अब गैस कुकर खोल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम अच्छे से पक चुकी है। बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी हमारी नहीं गली है, बस बढ़िया से पकी है। ये देख सकते हैं आप, सब्ज़ी का टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है। ना तो हमने बहुत इसको पतला रखा है, ना ही बहुत इसको गाढ़ा रखा है। हमने इसको रोटी के साथ खाने के लिए बनाया है। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी है और खुशबू तो इसकी बहुत बढ़िया आ रही है। आप इसकी ग्रेवी देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो इसकी सब्ज़ी आपको मैं थोड़ी सी प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कितनी बढ़िया सब्ज़ी हमारी पकी है। 1 सीटी में ही बहुत अच्छे से हमारा कटहल जो है वो गल चुका है, अंदर तक पक गया है बढ़िया से और सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो कटहल के अंदर तक चला गया है। ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा पका लेंगे तो ये थोड़ा सा बिल्कुल मैश हो जाता है, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पका है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आप भी इसी तरह इस रेसिपी को बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एक बार घर में बनाकर ट्राई करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ।